Good morning, good evening, good afternoon. Welcome to the Friendly Fire podcast. My name is Qasim and Rashid, and thank you for tuning into this week's episode number 3. कर लिया हमने इतनी इतनी इतना इतना कुछ करने के बाद हम लगता है एपिसोड 3 पे आ गए हैं। पिछले एपिसोड के अंदर क्रिटिसिज्म के बाद मैं कहता हूँ मैंने अपने आप को ढक लिया था घर में, क्योंकि मेरी अम्मी को था कि मुझे उठा लिया जाएगा। किसका क्रिटिसिज्म मिला है? मोहित अभी आपका इंट्रो नहीं हुआ, रुक जाओ, मुझे अपनी लाइफ लॉन्ग स्टोरी सुना लेने दो थोड़ी सी। अच्छा, तो सेटिंग ऑल दैट असाइड, मेरा नाम कासिम बिन राशिद है एज ऑलवेज, और हमारे साथ आज हाजिर हैं मेरे को होस्ट और इस पॉडकास्ट के होस्ट मोहित हयात खान। देख तुझे एक लेवल ऊपर किया मैंने एक लेवल। पहले को होस्ट कह के फिर होस्ट कह दिए। यार वो इक्वालिटी होनी चाहिए, हमारे मुल्क में इक्वालिटी नहीं है पर हम इक्वालिटी लाएंगे, ऐसे ही होना चाहिए। तो मोहित यार, रिसेंटली आप और मैं डिस्कस कर रहे थे कि एपिसोड 2 हमने प्रमोट किया अपना, इट वाज टाइटल्ड एज द स्कैम इन पाकिस्तानी फ़ुटबॉल। स्कैम से फिर हमारे पास लोगों ने बहुत से लीडिंग सवाल पूछे हमारी कम्युनिटी ने कि यार अगर आप फुटबॉल के बारे में टच कर रहे हो, व्हाई नॉट गो टूवर्ड्स द डिजिटल स्कैम्स, प्रॉपर्टी पे जो स्कैम्स हो रहे हैं, न्यूमरस कॉल सेंटर्स वाले स्कैम्स जो हैं, इनकी एक अलग कैटेगरी थी हमारे पास। और मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली कुछ हादसों में मैं भी उनमें से एक था। हुआ थोड़ा बहुत, चल थोड़ा सा ज़्यादा हुआ मेरे साथ, पर एट द एंड ऑफ द डे इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और मैंने नहीं सीखा जब तक मेरे साथ चौथी बार नहीं हुआ। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इट इज़ बिकॉज आई फील लाइक यार कि इररिस्पॉन्सिबल हूँ मैं। किसी के पास कितना ना जाने अल्लाह उसे और दे, कितना पैसा आ जाए, वो चीज़ इन पर्सन डील करने की जगह वो एक थर्ड पार्टी एज इन अ साइट, जैसे हमारे बेशुमार ऐप्स हैं, OLX, दराज, आई गेस वी डोंट हैव एनी पाकिस्तानी ईबे, वरना वो तो चलो कुछ बेहतर होता। पर ये कुछ लोकल स्कैम्स हैं हमारे पास। मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस है डिजिटल स्कैमिंग में, मतलब किया किसी के साथ नहीं है, मतलब मेरे साथ हो चुका है। अच्छा। अगर किसी को घर में लग रहा हो कि मैंने किया, तो मैंने नहीं किया। और आई फील लाइक कि यू आर मोर ऑफ एन एक्सप्लोरर योर सेल्फ। मैं इंडोर्स में रहता हूँ, आप आउटडोर्स में एक्सप्लोरिंग करते हो ज़्यादा, एंड यू हैव और माइट हैव फेस्ड कि जो लोकली प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह स्कैम कर रहे हैं। ये एक टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक भी है, बिकॉज देर आर न्यूमरस थिंग्स जिनको हम लोग फैक्टर इन क्या करते हैं कि ऑल दीज हायर अप इंडस्ट्रीज विच हैव गॉट अ मार्केट फॉर देमसेल्फ, वो अपने आप को किस तरह सेफ जोन में रखती हैं। ठीक है, फिर आपकी ई कॉमर्स वाले आ गए, हाउ दे आर ट्राइंग टू स्कैम यू कि दे अर्न अ गुड लिविंग, ठीक है, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, और दे आर सॉर्ट ऑफ फीडिंग ऑन योर कैश फ्लो। अब मेरा तो एक्सपीरियंस इतना ख़ास है नहीं, आई बिन डूइंग क्रिप्टो फॉर 7 years, साथ एक दो और चीज़ों में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आई फील लाइक कि जो चीज़ अपनी होती है वो अपनी होती है, बजाय कि आप किसी और के पास ईज ड्रॉप करो। इसलिए पहली तो बात है कि मेरे साथ हो चुका जो हो चुका। आपके साथ कभी कोई ऑनलाइन स्कैम हुआ है? कासिम क्या कहते हैं, मेरे साथ तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का ऑनलाइन स्कैम हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी अकल इस्तेमाल की। इसके ऊपर सॉरी आपके वो डायरेक्ट पॉइंट आता है कि आप 4 दफ़ा आपके साथ एक ही स्कैम होता रहे एंड आफ्टर द 4th टाइम यू स्टॉप डूइंग दिस, लेकिन मेरे साथ कभी इस तरह का सीन नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जैसे आपने बोला मैं काफ़ी आउटगोइंग भी हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ों की नॉलेज भी है, तो मुझे ना हर चीज़ का पता है कि बंदा बेवकूफ़ कैसे बना रहा है मुझे, या इज़ इट एक्चुअली कि मुझे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए बुला रहा है, या सिर्फ फड़े मार रहा है कि भाई उसकी जेब भरती रहे। तो बेसिकली इसका सीन ही होता है ना कि देर पाकिस्तान में बहुत किस्म के स्कैम्स होते हैं, हर किस्म का आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी, कॉल सेंटर, ठीक है, आपकी ATM, ऑनलाइन इवन बैंकिंग फ्रॉड आपको मिलेगा फिर ज़्यादा करने के लिए। तो इसका जो हिसाब होता है ना, एक नाम है जो कि बाहर काफ़ी आम है, पॉन्जी स्कीम के नाम से। बेसिकली पॉन्जी स्कीम क्या होती है कि ये आपके अंदर एक बंदा होता है जो कि आपको कहता है कि यार मेरे पास मैंने इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, आई विल डबल द रेट विच यू इन्वेस्ट, और मैं आपको वापस करूँगा, ठीक है ना। ROI, वो कहते हैं कि ROI उसकी बहुत बड़ी हुई, जिसको ROI का नहीं पता, इट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो कहता है कि आसमान लेवल पर है, आप 1 लाख इन्वेस्ट करो, मैं आपको 10 लाख वापस ला के दूँगा, ठीक है। बेसिकली इसका सीन होता है कि अगर आप सपोज़ करें कि मैं
पॉन्जी स्कीम चला रहा हूँ, आई टेल यू यार कि आप मुझे लाख रुपए दो, मैं आपको 10 लाख दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ऊपर से आपके साथ एक शर्त रखता हूँ कि आप आके 10 बंदे और लेकर आओ, ठीक है। आपने लाख दिया, फौर से आप 10 बंदे लेकर भी आ गए, ठीक है। उसके अंदर जो है ना, जब वो मेरे पास 11 लाख आ गए कसम के टोटल मिलाकर, तो वो 10 लाख मैंने आपको दे दिए, ठीक है। ये मैंने आपके साथ एक हैप्पी स्कैम किया है। हैप्पी स्कैम का मतलब है दैट यू आर हैप्पी, आपको तसल्ली मिल गई है कि यार हाँ ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है, ये ख़राब बंदा नहीं है। इन रिटर्न आपने 10 लोगों को बोलते हो यार और लेकर आओ, और बंदे लेकर आओ, वो अब हर एक बंदा 10-10 करके 10 लेकर आता है, 100 बंदे हो जाते हैं। अब इफ़ अ पर्सन नोस यार इसके अंदर इतना बंदा है, एक बंदे के पास 10 के बजाय करोड़ आ जाए, तो वो कहेगा भाई सारे जाओ भाड़ में, 100 के 100 जाओ भाड़ में, वो करोड़ लेके अयाशी मारेगा, उसकी अपनी जेब भर गई है। तो बेसिकली वो दूसरों की इन्वेस्टमेंट से अपने जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो उनको अपनी पेमेंट पूरी कर रहा होता है इस तरह करके। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है, जो ज़्यादातर बाहर होता है, पाकिस्तान में इतना ख़ास, या जहाँ तक मुझे नॉलेज है पाकिस्तान में अभी तक कोई इतना ख़ास हुआ नहीं है, बाहर ये बहुत आम है। दूसरा क्या कहते हैं, रियल इस्टेट फ्रॉड है। इतने सारे लोग हैं, ये कहते हैं, वही आपने बोला सेंसिटिव थोड़ा टॉपिक है बेसिकली। इसके अंदर सीन ही होता है ना कि कुछ लैंड्स हैं जो कि दे आर नॉट ओन्ड बाय समवन, लेकिन वो आपको कॉल करेंगे यार मेरे पास इस जगह पे ये लैंड है, ठीक है, इतने मरले का घर है, इसकी ये प्राइस है। आपको कि ओके ठीक है मुझे दिखाओ, आप जाते हो देखते हो जाकर, हालांकि आपको कुछ पता नहीं है कि उसका ओरिजिनल बंदा कौन है, ठीक है ना, उसका मालिक कौन है उस लैंड का। आपके उसने आपको ये पोर्ट्रे किया हुआ है कि भाई इस जगह का असल मालिक मैं ही हूँ। तो व्हाट ही डू इज़ वो आपको सारी तसल्ली वगैरह देता है, वो कहता है जी पैसे ला के दो मुझे, ये करो, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा देगा आपसे, मतलब कि इस हद तक इतना बड़ा स्कैम है कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा देगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, आप उसके ऊपर वो भी नहीं कर सकते, उसके साथ कहते हैं आप उसके ऊपर लॉ में भी नहीं लेके जा सकते उसे, ना उसके ऊपर केस ठोक सकते हो कि भाई इसने वैसा ये किया, वो बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट मानी नहीं रखता, कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है। यार वो सारी बातें ठीक हैं, आई बिलीव लाइक कि हम पाकिस्तान में हैं, ठीक है, फॉर अस इट इज़ अ ग्रेट कंट्री, हम्म। वी विल लव इट टिल द एंड, क्योंकि वी वर रेज्ड ग्रूम्ड एंड बोर्न हियर। पाकिस्तान में लॉ सूट नामी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। देयर आर न्यूमरस केसेस, मिलियंस ऑफ केसेस जो अभी तक पेंडिंग पे हैं। पीपल हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इनजस्टिस, ना हमें मिलेगी ना अगलों को मिलेगी। जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं वगैरह, उनको अलॉट करते हैं। इससे एजुकेशन भी एक बड़ा क्राइटेरिया, जिसकी बेसिस के ऊपर लोग कहते हैं यार कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, आपके पास फ़लानी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, फ़लानी डिग्री होनी चाहिए। अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ट्रेंड्स में चेंजेस आई हैं फॉर द पास्ट ईयर्स, कि अब पीपल आर लुकिंग फॉर पीपल दैट हैव स्किल सेट। डिग्रीज डोंट मैटर, इफ़ यू हैव गॉट दैट इक्विवेलेंट 10 to 5 स्किल सेट जो उसके लिए मैच हो रहे हैं, वो आपको हायर कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी एजुकेशनल फ्रॉड आई गेस कंपनी थी जो आपको फेक डिग्रीज देती थी एग्जैक्ट के नाम से। और हमारे मैनी ऑफ आर पॉलिटिशियंस इवन, उनके पास फेक डिग्रीज हैं, ठीक है। हमारे लोकल जो एजुकेशन वाले हमारे सारे सर्स हैं या कुछ भी, जिसने एक घर में एक एकेडमी खोल ली है, ही माइट नॉट हैव दैट एग्जैक्ट एजुकेशन, वो बस गया, उसने पैसे दिए, ठीक है, और उसने जाके आगे अपनी डिग्री दिखा दी कि मेरे पास डिग्री आ गई है। बैक इन 2018 एग्जैक्ट जो थी वो अपने पीक पे थी। 2018 के अंदर देयर वर 3 पीपल जिनको 20 years ऑफ जेल हुई थी जब ये सारा केस प्रोसेस हुआ, एंड दे हैड टू पे आई गेस 120 to 140 million डॉलर्स, ठीक है, अपना नाम क्लियर करने के लिए। बट मेरे एंगल से अगर देखा जाए 20 years ऑफ जेल फॉर वन सिंगल पर्सन इज़ अपनी आधी लाइफ। उसने ना जाने अपने साथ कितने और लोगों की जिनको फेक डिग्रीज दी हैं, या जिनको चलो इल्म भी था, उन्होंने कहा मुझे चलो आइल्स की फ़ेक डिग्री मिल जाएगी, मुझे फ़लानी बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी, आता उन्हें घंटा कुछ नहीं होगा। इस तरह कुछ हमारे पीआईए में भी लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, दे जस्ट देयर बिकॉज दे न्यू अ पर्सन जो उनसे पहले उस एक हायर अथॉरिटी में था। और इस तरह लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हैं। आई बिलीव कि आर एयरलाइंस वो सपोज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और पॉसिबिलिटीज़ अभी भी हैं। हमारा इशू ये है कि हमने फेवरेटिज़म, लाइक ऑन आवर फर्स्ट सेकंड एपिसोड जो हमने बात की, फेवरेटिज़म, मोनोपोली, और 2 से 3 और चीज़ें जो अक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में। जो आपने प्रॉपर्टी की बात की थी, अब मुझे उसका नहीं इतना अंदाज़ा,
even I don't know about the pyramid scheme that much as well. If you would care to explain कि pyramid scheme क्या होती है? पिरामिड स्कीम बेसिकली पॉन्जी स्कीम की तरह ही है, बट उसके अंदर ये होता है कि एक और एग्जांपल्स की तरह आपको समझाता हूँ मैं कि मैं पिरामिड स्कीम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि कासिम, आई विल गिव यू बैक योर मनी अगर आप मेरे अंदर मेरी चीज़ इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट मारोगे, ठीक है। आप क्या करते हो, आप जो है ना फोर से 10,000 मेरे इन्वेस्ट करते हो जो मैंने एक चीज़ स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए, अब मैंने उसको किस तरह करो के आपको मैंने 20,000 वापस कर दिए, ठीक है। एक हैप्पी स्कैम वो किया मैंने आपको। उसके अंदर सीन ये होता है कि अब आप इससे खुश हो गए, ठीक है। अब आप और बंदों को लेकर आ रहे हो आगे, और वो बंदे और बंदों को लेकर आ रहे हैं। जब ये आपकी कम्युनिटी जब बिल्ड हो जाती है ना अच्छी खासी, एक बंदे से लेकर 100,000 तक चली जाती है, तो वो जो पैसे आते हैं ना फिर वो उस चीज़ को लेकर भाग जाता है। बेसिकली इसका सीन ही होता है कि पॉन्जी स्कीम के अंदर सिर्फ इसका डिफरेंशिएट ये है कि पॉन्जी स्कीम के अंदर जो उसके प्रीवियस इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो न्यू इन्वेस्टर्स से पेमेंट लेकर वो प्रीवियस इन्वेस्टर्स को वापस करता है। पिरामिड स्कीम के अंदर ये नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ एक बंदे को हैप्पी स्कैम देता है, ठीक है, और उस एक बंदे के थ्रू जो है मैं काइंड ऑफ लॉस्ट इट देयर के हैप्पी स्कैम। यार हैप्पी स्कैम, इट्स, आई फील लाइक कि यार जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है ई कॉमर्स के अंदर, हैप्पी स्कैम ना मुझे नहीं नज़र आता। क्योंकि देखो एक चीज़ है क्रिप्टो में भी, देयर आर मल्टीपल चाइनीज़ कॉइन्स जिन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ है जहाँ वो लोगों को कहते हैं कि आप इन्वेस्ट क्या करो, आप 2 टाइम्स मल्टीप्लायर बाय करो और आप रेफरेंस कोड के थ्रू 5 और लोगों को लेके आओ। मेरे सामने एक एग्जांपल हो गई है, उसके अलावा 10 और एग्जांपल्स हैं मेरे पास। इवन आई वाज सॉर्ट ऑफ लूर्ड इनटू डूइंग दैट एज वेल, बट आई बिलीव कि यार कि जो सच्ची बात है, जो आजकल मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, कि आई फील लाइक ट्रेडिंग इन अ होल सेंस, ठीक है, कुछ कहते हैं हलाल है, कुछ कहते हैं हराम है, कुछ कहते हैं स्कैम है, कुछ कहते हैं फ्रॉड है। इट्स नॉट अ स्कैम, इट्स नॉट अ फ्रॉड। द थिंग दैट डिफरेंशिएट्स इज कि आप you're still playing a gamble। आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपने कहा ये ऊपर जाएगा और उधर से नीचे भी आ सकता एक और चीज़ मैं इसी के अंदर पुट इन करता हूँ। काफ़ी तो लोग ना ये बात करते हैं कि हलाल की कमाई सिर्फ वो कमाई है जो आप मेहनत करके करो, ठीक है ना, मेहनत से जो कमाओगे वो हलाल है। कासिम, एक तो आपका जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कितने माशाल्लाह से इतने तैयार साज बज कराए हुए हैं, बाल भी इतने प्यारे बनाए हुए हैं आपने, लेकिन आपका दिमाग ना हर दफ़ा कहीं और चला जाता है। यार वो बात नहीं है। बात ये देखो, आई बिलीव कि वी आर ऑन अ सीरियस टॉपिक। मेरी सीरियसनेस ना, इट, अगर इफ़ पीपल नो मी, मेरी सीरियसनेस की कितनी होती है, 0.5%। पर उसके पीछे ना मैं ना असल में पता है कि आई थिंक अ लॉट अबाउट मल्टीपल थिंग्स एक साथ। मेरे लिए वो एक बार मर्ज होती है ना सारी एक साथ, तो एक वो बम्बास्टिक सा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है मेरे माइंड में। हाँ, एक रिएक्शन बनता ये है चीज़ जो है। आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, हाँ, राइट। अभी एडिटर साहब को मैं कहूँगा कि ये ना, ये इस इस ब्रैकेट में ना, इस ब्रैकेट में लिख दो कि नो स्कैम, वी ओनली प्रोवाइड हैप्पी स्कैम, ये इतने में। तो कंटिन्यूइंग, आई एम वेरी सॉरी कि आई कट यू ऑफ इरेगुलरली, बट वो जोश वो जुनून है मेरे अंदर अभी भी। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर ना लोग जो प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी करते हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग भी करनी है, वो इस चीज़ का होमवर्क करते हैं, ठीक है। दे बाय बुक्स, दे नो दे ट्रेंड्स कि यार इस वक्त ये ऊपर जाएगा, किस सिनेरियो पर जो है ये नीचे जाएगा। इसके अंदर बेसिकली दो बुल्स एंड, ज़्यादा बेहतर आपको पता होगा क्योंकि डिजिटल करेंसी ज़्यादातर आप करते हो, साथ बुलिश चार्ट्स साथ। वगैरह, हाँ यस। एग्जैक्टली, तो वो कहते हैं जी कि अभी इन्वेस्टमेंट करो तो दिस द लाइन गोज़ अप, फिर उसके बाद जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लेते हैं, देन द लाइन गोज़ डाउन। ये भी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा एक बड़े इन्फ्लुएंसर है, वकार ज़का। यार उस बंदे ने ना क्रिप्टो को इमर्ज करवाने की कोशिश की पाकिस्तान में। और द थिंग इज़, बिकॉज ही वॉज अ सेलिब्रिटी, बिकॉज ही न्यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द थिंग, उस बंदे ने अपना क्रिप्टो फार्म सेट किया। पता नहीं किधर उस बंदे ने सेट किया, एक एक डब्बा बनाया उसने। हाँ हाँ। भाई मुझे आज तक वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, क्योंकि वन एवर यू मेक अ माइनिंग फार्म ना, ठीक है, माइनिंग फार्म में इशू ये होता है कि इट टेंड्स टू जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, मेल्ट डाउन्स हो सकते हैं वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बाहर भी लोग जो माइनिंग रिग सेट करते हैं
वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को देख के करते हैं कि यार हमें लेस इलेक्ट्रिसिटी कहाँ इस्तेमाल होगी। उसने पता नहीं इतना से एक छोटी सी झोंपड़ी सेट की, उसमें ना जाने उसने कितने कितने ग्राफिक आर्ट्स यूटिलाइज किए, उसने कितनी माइनिंग रिग्स उसमें इस्टेब्लिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वाटर पावर्ड, पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है कॉस्ट पर बच रही है, ठीक है। उसने एक राउंड अबाउट ढूंढा उस चीज़ का। उसने पाकिस्तान के बड़े बिग नेम्स जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने उसने उनको पकड़ा सॉर्ट ऑफ। उन्होंने कहा आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। यार एक हद बीच में पाकिस्तान में एक रूमर ये फैला था कि आई गेस इट वाज बाय द कंपनी लॉज इटसेल्फ कि अगर किसी बंदे के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिप्टो, आप हमें बताओ, आपने बस इतना हमें बताना है कि उसके पास क्रिप्टो है, फिर वी विल स्प्लिट दैट 50-50। मतलब उस बंदे से लेके जिसने उसके ऊपर वो पैक स्टैप किया होगा, जोन सा भी दोस्त होगा, उसको 50% देंगे, और जो बाकी है वो पाकिस्तान की जो आपकी ये लॉ सूट्स वगैरह हैं ये लोग रखेंगे। अब लालच दे देना एक चीज़ है। अब आई फील लाइक कि अगर इफ़ अ पर्सन हैज़ इन्वेस्टेड 14+ ईयर्स, या चलो अगर मुझ जैसे बंदे ने 7 साल भी ले लगा चुके हैं इस चीज़ में, तो मेरे साथ जाती है। लाइकवाइज यही चीज़ आगे फॉल इन हो रही है। ऐसे ही है। हाय गुड टाइम्स, एक आदत सी बन गई है। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट अबाउट द पिरामिड स्कीम एंड ऑल, ठीक है यार कि इट्स अ हैप्पी स्कैम, बट डोंट यू बिलीव कि जो बंदा ये मैनिपुलेटिव इंसिडेंट स्टार्ट कर रहा है वो सबसे टॉप पे रह के ही इज़ ईटिंग दी सॉर्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द फूड, फिर वो स्पॉइल्स नीचे दे रहा है। ऐसे ही है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। एक मेरे माइंड में स्कैम था, और वो मेरे से सॉर्ट ऑफ, चूँकि मैं ज़्यादातर अपने ई कॉमर्स वाली साइड पे भी हूँ, वो ये है कि देर आर अ लॉट ऑफ ह्यूज नेम्स, आई वुड लव टू नेम देम, बट आई फील लाइक कि इट हर्ट्स द फैक्ट कि लोग ये ना कहें कि एक आदमी को हमारी वजह से थोड़ी फेम मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट माइट बी अनजली, मैड ऑफिशियल स्टोर, एंड न्यूमरस अदर एग्जाम्पल्स एज वेल। यार आई फील लाइक कि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हो ना, इट शुड बी होल हार्टेडली। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप हमें 50,000 रुपये दो, ठीक है, एक हद होनी चाहिए, आप एक एजुकेशन, एक ट्यूशनल कॉस्ट आप दे सकते हो, बट नेवर प्रॉमिस देम अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज। आप आओ, हम आपके पैसे ये कर और देंगे। मैं मज़े की बात ये जो जितने भी स्कैम करते हैं ये सारे करते ही हैं। दे जस्ट शो कि यार आप इधर आओ, मैं आपको एक महीने के अंदर लाखपति बना दूंगा। बिल गेट्स कोई भी नहीं है आपके सामने। दे प्रोट्रे देमसेल्फ कि हमारे से बेहतर, या हम पैसा चाहते हैं, आप हमारे अंदर इन्वेस्ट करो, हम आपको पैसा इन रिटर्न बस यूं करके फेंकेंगे कि सड़कों में मिल रहा है, दरख्तों पर, जैसे जो ब्राउन पेरेंट्स है वो कहते हैं कि उन दरख्तों पे पैसा उग रहा है, क्या सीन है उसका। तो दे जस्ट डू इट लाइक दैट। वो आपको पोर्ट्रे ही ऐसे करते हैं। और वही बात है, जो लोग अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते, जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया होता इस बारे में, जिनको नॉलेज नहीं है, देर लाइक ठीक है भाई, मैं घर बैठा हूँ, मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे वापस करो पैसे। इन चीज़ों में फंस जाते हैं वो लोग। मसला फिर भी आ जाता है कि हमने अपने फाउंडेशंस ख़राब किए, एजुकेशन, मिस गाइडेंस, ये सब कुछ ये फैक्टर इन करती हैं टूवर्ड्स अस बीइंग इलिटरेट। ठीक है, हमारी लिटरेसी रेट भी कम है, हमारे में कुछ जानने पहचाने लोग इस तरह के भी जो अनपढ़ जाहिल भी हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे इतनी हिम्मत दे दी है कि मैं माइक पे बात कर सकता हूँ मज़ीद। कमिंग बैक टू योर पॉइंट्स, माय पॉइंट्स, अब आई फील लाइक कि इट्स अ स्पाइडर्स वेब। हर चीज़ एक ही डोमेन के अंदर फॉलो हो रही है। ऐसे ही है। What are your opinions about the call centers? Because I worked in one. हम्म। I wouldn't love to mention that क्योंकि मेरा काम थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट दी लोअर क्लास कॉल से सेंटर्स, कि अगर आपका कोई दोस्त चाहता हो या कुछ आपने कभी पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो। मैं कॉल सेंटर पे आता हूँ बेसिकली ना। मैं वही बात करता हूँ, पाकिस्तान में काफ़ी हर तरह के स्कैम होते हैं ना। कुछ होते हैं एटीएम स्कैम्स होते हैं, ठीक है। आपकी जो है वो एटीएम डिवाइसेस जो होती हैं वो आपकी, लोग कॉल करते हैं आपको, इसी से रिलेट करता है। वो कहते हैं भैया जी आप क्या कहते हैं अपने कार्ड का नंबर बोलें, यू हैव वॉन 25 lakhs। वो आप अपना कार्ड का नंबर बोलें, आप पहले हमें इस चीज़ का टैक्स दें, दे रिप्रेजेंटिंग दें कि भाई मैं इस चीज़ का टैक्स चाहिए, 25 लाख आप जीते हो, 1 लाख टैक्स है, ठीक है। आप हमें 1 लाख दें, कार्ड का नंबर बोलें जो उनकी बैक साइड पर लिखा होता है, तो हम आपको ना 25 लाख रुपए, 24 लाख दे देंगे वापस।
जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया, इनके पास नॉलेज नहीं हो, कहेंगे ओ माय गॉड यस लेट्स गो, हम 50 लखपति हो गए, ये वो देते हैं कार्ड का नंबर अपना, और वो कार्ड का नंबर दे एक्चुअली यूज दैट टू एम्प्टी देयर बैंक अकाउंट्स। उनके बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हो चुका है यार। मैं कहता हूँ बंदे को ना, जिस चीज़ में भी वो इन हो रहा है, जिस चीज़ में वो जाना चाह रहा है, अपना होमवर्क पूरा करके जाए, ठीक है। दूसरी बात रिलेटेड टू दिस, एक होता है ना कि आपका सिम वाला स्कैम भी होता है, ठीक है। व्हाट दे एक्चुअली डू इज़ के, मैं अपनी मदर से बात कर रहा था तो उनके साथ हमारी फैमिली के अंदर ये हुआ हुआ है, ठीक है। तो दे आर जस्ट लाइक यार, आप क्या कहते हैं, वही मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जो हमारे जो लौंडे होते हैं, लड़कियां उन्हें कहती हैं यार मुझे पैकेज नहीं, ज़रा कॉल ज़रा कर दें, ज़रा प्लीज़ बैलेंस लगा दें, ठीक है। ये एक निभा निभी वाला स्कैम है जो हमारी ज़ुबान में कहते हैं इसे, ठीक है। बेसिकली उनका सीन यही एग्जैक्टली सेम होता है। वो कहते हैं भाई आपका जो जायज़ का कार्ड है, ठीक है, आप कितने मुफ्त कितने पैसे मिलेंगे आपको, जो कार्ड आपने लिए या ख़रीदे, 1000 का कार्ड है, 500 का कार्ड है, वो ख़रीदें, उसका बताना, जो आप स्क्रैच करेंगे उसका नंबर में बता दें, तो वो जो लोड जो इधर जाना होता है वो उनके फ़ोन में जा रहा होता है। एक ये तरह का भी स्कैम होता है। दूसरी चीज़, जिस चीज़ से मुझे इस पूरे जो इतना भी स्कैम का आपका वेब है, जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है, ठीक है ना, फेक चैरिटी स्कैम। नाउ लुक, मज़े की बात यह है कि लोग इस चीज़ को, लोग डरते भी नहीं हैं कि उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है इस बार इस पूरे स्कैम के बारे में, ठीक है। कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है, एनी अर्थ को है, कई जगह पे सुनामीज आते हैं, बांग्लादेश वाली साइड पे कुछ भी हो जाता है, ठीक है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कुछ नथिंग एल्स, यार वो अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं भाई हम गरीबों में पैसा बांटेंगे, ठीक है, हम इतने को पैसे बजाएंगे भेजेंगे, ठीक है। हालांकि फ़लस्तीन वाला जो जितना भी हिसाब है, ठीक है, न्यूमरस न्यूमरस चैरिटी फंड्स खुले हुए हैं। हाउ डू वी नो कि यार ये इसलिए, हाउ डू वी नो कि यार इनको हम अगर पैसे डालते भी हैं, डोनेट करते, तो उनकी तरफ जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, हमें तो ये चीज़ का नहीं पता ना। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू वेरीफाई दैट फंड रेजिंग कंपनी। हमें देखना चाहिए यार कि वो चीज़ असल भी है कि नहीं है, या इट इज़ जस्ट सम बंच ऑफ बॉयज या सम बंच ऑफ गर्ल्स जिन्होंने ये स्कैम खोला है, ठीक है, वो चैरिटी फंड रेस कर रहे हैं और वो अपनी टिटो पार्टियाँ कर रहे हैं, रातों को जा रहे हैं पार्टी इस क्लास में जी, नशे कर रहे हैं व्हाट्सएवर। मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ नहीं जाऊँगा, बट दिस इज़ एक्चुअली, बस इसको ज़मीन में दफना दिया ठीक जाए। है, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़राब है हमारी कम्युनिटी के अंदर, बहुत ये चीज़ है। एडिटर साहब इसको काइंडली ब्लीप कर दिएगा। अच्छा, कमिंग टू योर पॉइंट, इसको मैं एक ही चीज़ पे इन्हांस करना चाहूँगा। यार आई फील लाइक इट्स द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार कि आप एक प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करें इस नेशन को, कि if we are truly Muslims and we want to help other Muslims who are in need of things, ये चीज़ रिलायबिलिटी और लाइबिलिटी इन चीज़ों को फैक्टर इन करना चाहिए हमें, ना कि हम लोगों को किसी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को या किसी थर्ड पार्टी जो आपके फंड रेजर्स हैं उनको हम अमाउंट दें, बल्कि द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अस विथ न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़, आइदर इट्स जॉब रिलेटेड, आइदर इट्स इन्वेस्टमेंट बेस्ड, क्योंकि आजकल लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप हैं, हम सारे हैं, जितने भी व्यूअर्स घर में देख रहे हैं, एक चीज़ है कि मैंने अपने आप को एक चीज़ से बड़ा दूर किया, और वो है सूद, इंटरेस्ट, आइदर इट्स कॉम्पाउंड इंटरेस्ट और इफ इट्स इंटरेस्ट। आई बिलीव कि अगर आपने बैंक को 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिए तो वो आपको 5% इंक्रीज़ करके दे रहा है। ऑन व्हाट बेसिस, क्या रीज़न है? और इस्लाम में तो ये है कि आप बिज़नेस करो, आप इन्वेस्ट करो, आपको प्रॉफिट और लॉस हो गई होगा। आई हैव फेस्ड सम शेयर्स ऑफ लॉस माई सेल्फ एंड आई डेली डू एज वेल, कि आइदर वो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आइदर मेरे ई कॉमर्स के थ्रू हैं। तो इस्लाम के हिसाब से वी शुड डू थिंग्स बिकॉज दिस इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मेरे माइंड में कोई इसका रिजॉल्व नहीं है either than to tell the government to do things properly। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है कि if we should personally start a campaign कि जिसमें we look for people, we look for families who are actually in need, अगर वो कैमरा पे आके इंटरव्यू देना चाहते हैं, दैट इज़ देयर ऑप्शन, वी कैन रिप्रेजेंट दम। मज़े की चीज़ ये है कि मैं अभी ऑन कैमरा ये चीज़ अनाउंस कर देता हूँ कि कमिंग रमज़ान,
ठीक है, आई इंटेंड टू गिव लाइक दोज आई गेस बॉक्सेस फुल ऑफ लाइक फ्लावर एंड सम मतलब अदर थिंग्स जो लोगों की नीड होती हैं टू एटलीस्ट 30 फैमिलीज़। क्योंकि आई फील लाइक इफ़ मैं अगर एक चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ और मैं खुद वो चीज़ नहीं कर रहा तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यू एंड आई आर गोना डू दिस थिंग, and it's not because we want fame or something, it's because we have humanity and humanity is always going to be there for us. मेरी एक सवाल था, on the last video I have gotten a lot of DMs कि यार कि आपने कुछ बातें इस तरह की जो आपने फॉल्स की हैं। Personally speaking, I just want you to clarify things कि there are things like these, they happen in front of us। और अगर आपके माइंड में कोई एग्ज़ाम्पल है या कोई इंसिडेंट है इस तरह का जो फुटबॉल से मज़ीद रिलेट कर रहा है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम देम एक्चुअली वांट टू बी ऑन द पॉडकास्ट। ऑब्वियसली हमारा एक टाइट स्केड्यूल होता है और हमने वो चीज़ें सैचुरेट करनी होती है, दीज आर प्री रिकॉर्डिंग्स। तो जो पास्ट में और जो प्रेजेंट में उसको हम लोग फिक्स नहीं कर सकते। उस वीडियो को आपने भी देखा, मैंने भी देखा। आगे क्या, what are your additional points, because I think we cut that video a bit short. यार जो हमने बातें की हैं, ठीक है, वो मेरे सामने भी हो चुकी हैं, रिलेटेड टू फेवरेटिज्म, रिलेटेड टू स्कैम इन फुटबॉल इन पाकिस्तान, जो भी है। तो दिस हैपन्स, ये हर जगह पाया जाता है। और जो लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं, या जो लोग इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो एपिसोड निकली है वो फिर आगे मैसेज करते हैं, या दे जस्ट कमेंट कि यार नहीं ऐसा नहीं होता, ये होता है। तो आई डोंट नो, शायद उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ हुआ है, या वो कुछ चीज़ छुपा रहे हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ एक सिंपल सा जवाब ही, या तो वो छुपा रहे हैं या तो उनके साथ चीज़ ऐसी हुई नहीं। जिनके साथ हुई हुई वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड पॉडकास्ट है ये, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, एंड और वी ऑल्सो वांट यू गाइस टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस एज वेल विद अस, ठीक है। तो यानी फ़ुटबॉल और पाकिस्तान के अंदर फ़ुटबॉल अगर फेवरेटिज्म नहीं है ना फुटबॉल के अंदर, तो फुटबॉल कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये पाकिस्तान की जो टीम है, ये आपको लगता है पाकिस्तान के लड़के? नो। एग्जैक्टली, ठीक है। पाकिस्तानी टीम वो हो कि सारे लड़के पाकिस्तान, या टैलेंट गली गली के अंदर है, ठीक है। गुल्ली डंडा से लेकर फुटबॉल तक, एलीट स्पोर्ट तक, बास्केटबॉल में हर स्पोर्ट का नाम लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। हर गली के अंदर टैलेंट है। यू जस्ट नीड टू पिक आउट द राइट वन, या यू जस्ट नीड टू ट्रेन द राइट वन, ठीक है। आप कहते हैं नहीं यार, मैं 50,000 ला के बंदे को मैंने ढूंढना है, ठीक है, उसमें मैंने इन्वेस्ट करना है, मैं इससे बेहतर है कि मैं 20 लाख 30 लाख ला के मैं बाहर से बंदा बुला लूँ। वाओ, क्या मैं कहता हूँ इलीट थिंकिंग है आप लोगों की, कि आप लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आप जो है ना बाहर से बंदे लेकर आ रहे। ये लाइक आप अपनी कौम को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ये बात बहुत खैर कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात सही नहीं है। हम्म, ये भी एक सॉर्ट ऑफ स्कैम है। इसलिए दिस टॉपिक वाज लाइक आई सेड इनिशियली कि बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, क्योंकि न्यूमरस थिंग हैपन। पाकिस्तान के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं। हाँ। ये जो चीज़ मैं ऐड ऑन करना भूल गया, सॉफ्टवेयर हाउसेस, साइबर सिक्योरिटी हाउसेस, लाइक एनी आउटसोर्सिंग पोस्ट, जहाँ भी है वो चीज़ आपके साथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर, सारा कुछ मिला के ना ये कम्युनिटी है। ठीक है, जो बिज़नेस बाहर से आपके पास इधर लेके आ रही हैं चीप रेट्स पे, काम हो रहा है और बाहर वापस जा रहा है, ये भी एक स्कैम है। आई हैव heard a lot of things कि अमेज़ॉन हैज़ बैंड पाकिस्तान न्यूमरस टाइम्स, कभी छोटी चीज़ों पे कभी बड़ी चीज़ों पे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उन्होंने इस चीज़ पे किया था कि आपके बंदे एक दूसरे आदमी को, हमारे पर्सनल यूज़र को कांटेक्ट करके बोल रहे हैं कि हमने $500 का पैकेज आपको सेंड किया है, आपको रिसीव नहीं हुआ या वो डैमेज हो गया है, ठीक है, और आपने फ़लानी ऊपर $250 और अमाउंट थी वो आपने पे नहीं की, तो आप जब पे करेंगे तो आपका पैकेज रिलीज़ होगा। ये चीज़ें इधर भी हो रही हैं। इंडिया इज़ वाइडली नोन फॉर दिस। इंडिया में देर आर न्यूमरस ह्यूज कॉल सेंटर्स जो कि रेड भी हुए हैं, दे एंडेड अप क्लोजिंग, बट सारे पैसों की गेम है, दे के वापस। इन स्कैम्स का हम क्या कर सकते हैं? यार ये टू बी ऑनेस्ट ना, जिस जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम सिर्फ लोगों को बता सकते हैं। वी कैन गिव देम नॉलेज इसके बारे में। जो असल काम है वो हुकूमत का है, वो हमारा काम नहीं है, ठीक है।
वही बात है ना, ये जो अभी रिसेंटली महीना पहले आई गेस एक मैटर हुआ था रिलेटेड टू पीजीसी वगैरह भी, ठीक है, उसके अंदर भी क्या सीन था कासिम। उससे पहले भी इतने ज़्यादा सिनेरियोज आए हैं यार, जिस आपने पहले बोला कि केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग पर हैं यार, आवाम ने आवाज़ उठाई तो हुकूमत ने कहा चलो इसके अंदर हम नज़रअंदाज करते हैं इसको, तो हम एक दफ़ा ना आंख डालते हैं इस चीज़ के ऊपर कि असल में है क्या। डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, ज़ाहिर सी बात है, गाड़ी वापस आ गई है, अपनी नौकरी कार है, ठीक है, लड़की का कुछ पता नहीं है, ठीक है, और आवाम भी चुप बैठ गई है। तो मैं तो चुप बैठता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं अपने हर पॉडकास्ट के अंदर ये बात करूँगा जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होगा। बट द थिंग इज़ ना कासिम के इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी लोगों की मैंटेलिटी ऐसी है जिनको लगता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, या जिनको लगता है कि ऊपर खुदा नहीं बैठा, जिनको लगता है कि बस ये ज़िंदगी हमारी है, हर दिन हम इसको ऐसे करके जिएंगे, हमारे पास पैसा आएगा, यो पार्टी करेंगे, नशे करेंगे, ठीक है, लड़कियों के साथ घूमे फिरेंगे। ये मैं आपको जेनरिक व्यू बता रहा हूँ जो हमारी पाकिस्तानी कौम का है, ठीक है। इस तरह हम बस लोगों को ना एक अवेयरनेस डाल सकते हैं लोगों के अंदर, ठीक है ना। इससे रिलेटेड और सॉरी इससे रिलेटेड और भी ये कहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हैं। आप इवन यकीन मानें कि ये कहते हैं सेलिब्रिटी से रिलेटेड भी स्कैम्स होते हैं। इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे यार, फेक फॉलोअर्स लेना कितना की मुश्किल काम है, ठीक है, ब्लू टिक लेना कितना की मुश्किल काम है। 300-400 रुपये का तो ब्लू टिक आता है सिर्फ, ठीक है, महीना आपको देना पड़ता है उसका। वो लेकर जी आप एक सेलिब्रिटी बन जाओ जी इंस्टाग्राम पे, बिहाइंड ईयर्स हम ऐसा लड़का जो गली में बैठा हुआ है चप्पलें नहीं सकता पहनने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, वही फंड रेस करता है यार, इस चीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट करें, इस चीज़ के अंदर आप डोनेट करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, मैं खुद भी कर रहा हूँ। बैक एंड पे वो चीज़ उसी बंदे की होती है, ठीक है, उसको पैसा आ रहा है। ये भी स्कैम होते हैं, डिफरेंट तरीके के स्कैम्स हैं यार सोशल मीडिया पे, हर तरह का स्कैम है। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अवेयरनेस डालनी चाहिए हम लोगों के दरमियान। एक स्कैम मेरे माइंड में है, ओके। एंड इट इज़ अ वेरी फन वन। मेरा बड़ा भाई अभी बाहर गया पढ़ने के लिए, अच्छा। ही इज़ डूइंग हिज MBBS। आई गेस वो अपने 4th ईयर में है। मैं मेरे भाई के साथ तो वैसे बहुत बनती है, पर एजुकेशनली वो मेरे से बहुत ऊंचा है यार। आई बिलीव आई वुड नेम दिस एज अ लोकल टू एन इंटरनेशनल स्कैम, क्योंकि लोकली वो आपको एक चीज़ कहेंगे, लाइक माई ब्रदर इज़ गॉन थ्रू दिस स्टेज, कि उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन प्रेजेंट की कि आपकी फ़लानी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आई हुई है, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा, और वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप जाएं बाहर इस फ़लानी यूनिवर्सिटी में। उसको आखिरी लास्ट टाइम में उसकी यूनिवर्सिटी चेंज हो गई। दी कंसल्टेंट चार्ज्ड हिम, आई गेस, वैसे नॉर्मली फ़ीस ईयरली जो डॉक्टर की ऑन लाइक लोअर ग्राउंड एंड स्टेट्स में वो है $4,500 a ईयर, बट वी आर बीइंग चार्ज $5,500 a ईयर, मतलब जिसके ऊपर $1,000 कंसल्टेंट्स अपना में साल का एक्सपेंस निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई दैट बाय 400, यू गॉट 40,000, ठीक है। तो पाकिस्तान से चीज़ एक स्टार्ट हो रही है और उधर तक जा रही है। इसकी वजह से जो लोग ऑलरेडी उस एक चीज़ को सॉल्व करना चाह रहे हैं, इमोबिलाइज करना चाह रहे हैं कि यार कि जो साफ जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कुछ मतलब कुछ हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, हाउ कैन वी लाइक प्रोवाइड द कंफर्ट टू पेरेंट्स के यार कि ये काउंसलर या वो काउंसलर अच्छा।